वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है वन रक्षक 13 नवंबर को दूसरी पारी का इनका एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि आज अंतिम पारी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अपने चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके की चर्चा करेंगे इसमें। इससे पहले भी मैंने जो 3 पारियाँ हुई थी इससे पहले वो भी मैंने आपको आंसर की उपलब्ध करवा दी। तो सबसे पहले हम करंट के क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इससे पहले आपको पता है मैथ के और साइंस के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 31 नंबर, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? ये दी गई थी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा दिया गया? ये किया गया था पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक उदयपुर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी, जून 2022 में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं। अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? तो ये किया है 143। कितना? 143। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसीलें खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? ये की है जोधपुर में। किसने? जोधपुर जिले में। अगला, राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आपको करवाया है, तो ध्यान रखना। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किया लालचंद कटारिया के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है। अगला, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? इसके हिसाब से देखें तो ये हो सकता है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। अगला, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को इसमें 30 स्थान मिला है। कौन सा? 30 स्थान मिला है। अगला, राजस्थान डेमोनेस्टिक ट्रेवल मार्ट आर्टिड्रीम का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? ये किया गया था जयपुर जिले में। किस जिले में? जयपुर जिले में किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने के साथ ये तेलंगाना के साथ समझौता किया है, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन उठाया था, ये आया था, ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अब जीके के स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो ये है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। अब यहाँ पे देखो गलत युग्म चयन करना है अपने को। गलत युग्म दलपद है जो खुमान रसो, ये सही है। द्वारकानाथ भट्ट राग चंद्रिका, ये भी सही है। कुंभा की संगीत राज है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, कुवल्यमाला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो ये है, ध्यान रखना, 18। कितनी है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मैंने बता दिया 18। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले हैं जैसलमेर और प्रतापगढ़। ये कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखो, यहाँ पे मिलान करना है तो सुनहरी कोठी टोंक है, और एक थम्बिया महल है वो डूंगरपुर है, और मुबारक महल जयपुर है इसका मुबारक महल, और रेशमा महल है सीकर जिले में। ये आप मिलान कर लेना। अगला देखो, मारवाड़ परगना विगीत लेखक कौन है? तो ये आपको पता है, मोहनत नैन सिंह। पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये है श्री माधोपुर में। कहाँ पर है ये? श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, धात्री मारवाड़ी की उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है, ध्यान रखना, बाड़मेर में। किस जिले में? बाड़मेर में बोली जाती है। अगला देखो, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को रूप में किससे जाना जाता है? तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर है 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? ये बनाई थी रानी प्रिमल देवी ने। किसने बनवाई? प्रिमल देवी के द्वारा नौलखा बावड़ी बनवाई गई। ये देखो, आभूषण, हर एक जो पेपर में आया है हर एक पारी में आभूषण से क्वेश्चन पूछा गया। टड्डा आभूषण है जो बाजू में पहना जाता है, तो ये ध्यान रखना इसका। अगला देखो, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम किस वर्ष घोषित की गई? ये 2010 में की गई थी। कब है? 2010 में। राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ये पूछा है। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है तो वो है सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। अगला,
1857 की क्रांति के दौरान कौन सा युगम यहाँ पे असंगत है ये बताना है। जयपुर का ईडन है, जोधपुर का मोकमेंसन है, उदयपुर का शावर्स है, लेकिन बीकानेर का यहाँ पे जेडी हॉल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र में रही? तो लच्छी राम की रही थी कुचामनी ख्याल में। कहाँ पर रही थी? कुचामनी ख्याल में। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई? तो ये चंपानेर की संधि है वो मालवा और गुजरात के मध्य में हुई थी। मालवा और गुजरात के मध्य में। कौन सा जल दुर्ग नहीं है ये बताना है, कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो कोषवर्धन है, भैंसरोडगढ़ है, गागरोन है, लेकिन ये बटनेर दुर्ग है जो जल दुर्ग नहीं है। राजस्थान का जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये देख लेना जसवंतथड़ा या ओस मंडोर, इसका आप चेक कर लेना। उनियारा चित्रकला शैली राजस्थान चित्रकला किन शैलियों का मिश्रण है? तो ये है, ध्यान रखना, जयपुर और बूंदी का। किसकी है? उनियारा जो शैली है वो जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? भारतीय सिविल सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा? ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन देख लेना। अगला देखो, सही परियोजना किस बांध से संबंधित है? तो सही है ज्वाई बांध से। किससे है? सही परियोजना ज्वाई बांध से। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता की, वो था जसवंत सिंह द्वितीय। कौन था? जसवंत सिंह द्वितीय। राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार कहाँ पर है? कजली तीज बूंदी की है, ध्यान रखना। ये कितनी बार क्वेश्चन करवाया? बूंदी की। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ है? नवल संप्रदाय कहाँ पर है? नवल संप्रदाय, तो ध्यान रखना, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। अगला देखो, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। अगला, किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वन का क्षेत्रफल आपको सभी को पता है उदयपुर में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखना, अब यहाँ पे आपको चोटियों का मिलान करना है। उसके बाद में देखो, भीम की डूंगरी एवं बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम की डूंगरी और बिज्जक की पहाड़ी, तो ये संबंधित है, ध्यान रखना। बिज्जक की पहाड़ी ये है आहड़ सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद में देखो, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ये बताना है। तो अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला, ये सही है। पश्चिमी रेतीला मैदान 33 सागर महासागर शेष है, ये भी सही है। और सिंधु नदी उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया, तो यहाँ पे गलत कथन बताना है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में देखो, द्वितीय शाका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो द्वितीय शाका यानी कि दूसरा जो शाखा होता है उसमें चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया? ये किया था बहादुर शाह ने। किसने किया था? बहादुर शाह के द्वारा। और उसके बाद में देखो, द्वितीय शाखा ने बहादुर शाह के द्वारा। और उसके बाद में देखो, उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान की किस जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा, ये पॉलिटिक्स में पूछा गया है। और राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी, ध्यान रखना, भीनमाल। और उसके बाद में यहाँ पे बताना है आपको कौन सा कथन उत्पादन क्षेत्र कथा का बताना है। हकीम खान सूरी किसका प्रमुख सेनापति था? हकीम खान सूरी, तो ये आपको बताता है महाराणा प्रताप का। और माही नदी, ये नदियों की लंबाई आ चुकी है। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये आज पॉलिटिकल के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने, ये भी आप देख सकते हो पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पे नस्लें पूछी गई, थारपारकर पश्चिमी, राठी उत्तर पश्चिमी, कांग्रेस दक्षिणी पूर्वी, और इसका राइट आंसर है गिर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है, CW, तो ये ध्यान रखना। CW में शुष्क प्रदेश नहीं आता, और ये आता है दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा, इसका ध्यान रखना। और राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश बांटे गए हैं? ध्यान रखना, 10 से बांटे गए। ये देखो खनिज आ गया, खनिज, तो सीसा जस्ता है, सीसा जस्ता बांट दिया। रॉक फेस्पेट जामर कोटड़ा, सीसा जस्ता खोदरीबा अलवर में। और जिप्सम है जो जामसर जिप्सम में बांट दिया। और कॉपर है जो राजपुर में बांट दिया। तो ये खनिज से संबंधित क्वेश्चन आया है, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, इसका देख लेना आप। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन राजस्थान के झालरापाटन में होता है, ये ध्यान रखना, झालावाड़ में, झालरापाटन में। और कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो राय सिंह राठौड़, सांगा गुहिल, अजय राज चौहानों का था। खेतड़ी सिसोदिया से, खेतड़ी सिंह सिसोदिया, तो राय सिंह राठौड़ था, आपको पता है राठौड़ों से थे। सांगा गुहिल वंश का
और उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूपावली व सुनहरी छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है, ये आप देख लेना। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अश्विन शुक्ल पक्ष। जो अन्नकूट महोत्सव है वो राजसमंद में बनाया जाता है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का यह है यहाँ पे क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं, कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है, दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है, रजब जी हैं, लालदास जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी। तो ये लालदास जी है जो ये शिष्य इनके नहीं है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी, अलवर क्षेत्र की लोक देवी है जिलानी माता। कौन सी है, जिलानी माता है। उसके बाद में देखो, कौन काला हिरण अभ्यारण्य है, कौन सा जो काला हिरण अभ्यारण्य के लिए है, तो ताल छापर अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखना, ताल छापर अभ्यारण्य। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से, सागी जसवंतरा पहाड़ियों, जाखम छोटी सादड़ी से और सोम बाबलाड़ा पहाड़ियों से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ध्यान रखना। इसने पूछा है निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में बोमट कहलाता है, तो डूंगरपुर बोमट आ जाएगा, उदयपुर वाला। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। बोमट क्षेत्र पूछा है। राज्य निर्वाचन क्षेत्र है कोई पंचायती राज संस्था में, ये भी पॉलिटिकल का क्वेश्चन। कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है, तो तोरावाटी है कांतली नदी का। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है, जैन तीर्थ केसरिया जी। और ये देखो 100वां क्वेश्चन, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो है वालर नृत्य, ध्यान रखना, इसका वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आज थोड़ा की पेपर लग रहा है अभी, कुछ कठिनता कुछ है सरलता। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।